कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। समस्त वेद शास्त्रों के तीन प्रतिपाद्य विषय हैं: संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। तो ये तीन विषय ही समस्त वेद शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय हैं। और क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेद शास्त्रों का सार सर्वस्व है, उनका मुकुटमणि है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के भी तीन ही प्रतिपाद्य विषय हैं: संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। यद्यपि ये तीनों प्रतिपाद्य विषय परस्पर अभिन्न हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें भली भांति समझने के लिए इनका पृथक पृथक निरूपण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं संबंध तत्व के विषय में। संबंध तत्व की परिभाषा क्या है? समस्त प्राकृत व अप्राकृत वस्तुओं के साथ जिस तत्व का नित्य और अविच्छेद्य संबंध होता है उसे संबंध तत्व कहते हैं। जिस तत्व के साथ जिस तत्व के साथ प्राकृत मतलब लौकिक, सांसारिक, भौतिक, पंचभौतिक और अप्राकृत दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद आध्यात्मिक, तो जिस तत्व के साथ समस्त प्राकृत व अप्राकृत वस्तुओं का नित्य संबंध होता है, सदा रहने वाला संबंध होता है, अविच्छेद्य या अटूट संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, उसे संबंध तत्व कहते हैं। प्राकृत वस्तुओं के अंतर्गत माया शक्ति आती है। जिस माया शक्ति से यह संसार बना हुआ है, जड़ जगत आता है, ये भौतिक जगत आता है प्राकृत वस्तुओं में, और यहां तक कि काल भी प्राकृत वस्तुओं में ही सम्मिलित है। अप्राकृत वस्तुओं के अंतर्गत, आध्यात्मिक वस्तुओं के अंतर्गत स्वरूप शक्ति अर्थात भगवान के स्वरूप में रहने वाली शक्ति, जिसे अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। चिन्मय जगत, भगवान का जो परम धाम है, आध्यात्मिक जगत है, वो तटस्था शक्ति और भगवान की तटस्था शक्ति, जो माया शक्ति और स्वरूप शक्ति के मध्यवर्ती है। और उस तटस्था शक्ति के दो प्रकार के अंश, नित्य बद्ध जीव, वो सब आत्माएं जो संसार में जन्म मरण में हैं, नित्य बद्ध जीव, और जो संसार में जन्म मरण में नहीं, सदा से परम धाम में मुक्त अवस्था में है, नित्य मुक्त जीव। तो ये सभी अप्राकृत वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो जिस तत्व के साथ समस्त प्राकृत और अप्राकृत वस्तुओं का नित्य व अविच्छेद्य संबंध होता है, उसे संबंध तत्व कहते हैं। श्रीमद् भागवत का तात्विक विचार करने पर यही सिद्धांत सुस्थिर होता है कि इन सभी प्राकृत व अप्राकृत वस्तुओं का नित्य व अविच्छेद्य संबंध एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ है। परम ब्रह्म परमेश्वर ही संबंध तत्व है। दूसरे शब्दों में, श्रीमद् भागवत शास्त्र संबंध तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रतिपादक है।
और संबंध तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रथम प्रतिपाद्य विषय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा प्रतिपाद्य विषय अविधेय तत्व। इसकी परिभाषा समझिए। संबंध तत्व की प्राप्ति के लिए जो उपाय या साधन होता है, उस साधन को अविधेय तत्व कहते हैं। अर्थात संबंध तत्व की प्राप्ति के साधन को या उपाय को अविधेय तत्व कहते हैं। अब संबंध तत्व कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान। और उस भगवान को, उस परमेश्वर को, उस परम ब्रह्म को जिस साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उस साधन को, उस उपाय को कहते हैं अविधेय तत्व। एक दूसरी परिभाषा भी है अविधेय तत्व की। जिस साधन या उपाय के द्वारा जीव और संबंध तत्व परम ब्रह्म का संबंध ज्ञान जागृत हो जाता है, उसे अविधेय तत्व कहते हैं। तो जीव मतलब आत्मा, तो आत्मा का और परम ब्रह्म परमात्मा का एक संबंध है। वो संबंध प्रत्येक जीव भूला हुआ है। तो जिस साधन या उपाय के द्वारा जीव का और ब्रह्म का कहिए, या जीव का परम ब्रह्म का जो संबंध है वह जागृत हो जाता है, उस उपाय या साधन को अविधेय तत्व कहते हैं। श्रीमद् भागवत का तात्विक विचार करने पर यही सिद्धांत सुस्थिर होता है, निष्पन्न होता है कि परम ब्रह्म की जो भक्ति है वही अविधेय तत्व है। जैसे संबंध तत्व परम ब्रह्म है, वैसे परम ब्रह्म की भक्ति अविधेय तत्व है। यह श्रीमद् भागवत के तात्विक विचार करने पर निष्कर्ष निकलता है, जो अभी हमने किया नहीं, करना है विस्तार से। तो परम ब्रह्म की भक्ति अविधेय तत्व है। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत शास्त्र अविधेय तत्व जो परम ब्रह्म की भक्ति है, उस भक्ति का प्रतिपादक शास्त्र है। और अविधेय तत्व या परम ब्रह्म की भक्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र का द्वितीय प्रतिपाद्य विषय है। तीसरा प्रतिपाद्य विषय है प्रयोजन तत्व। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर संबंध तत्व कौन? परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है, व्यावहारिक अनुप्रयोग किया जाता है, उस उद्देश्य को प्रयोजन तत्व कहते हैं। संबंध तत्व के अविधेय तत्व का अनुष्ठान, संबंध तत्व के अविधेय तत्व का अनुष्ठान जिस उद्देश्य को लेकर किया जाता है, उसे प्रयोजन तत्व कहते हैं। एक दूसरी भी परिभाषा है, अविधेय तत्व द्वारा अर्थात भक्ति के द्वारा, परम ब्रह्म की, परमेश्वर की भक्ति के द्वारा संबंध तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर और जीव के संबंध ज्ञान को जागृत करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्रयोजन तत्व कहते हैं। भक्ति के द्वारा जीव और परम ब्रह्म के संबंध को जागृत करने का उद्देश्य क्या है? क्यों संबंध को जगाना है जो जीव और परम ब्रह्म के बीच में नित्य अविच्छेद्य है? तो उस क्यों का उत्तर, उस उद्देश्य को
कहते हैं प्रयोजन तत्व। ये प्रयोजन तत्व ही मानव मात्र का ध्येय है या लक्ष्य है या साध्य है। जैसे एक होता है ध्याता या ध्यानी, और एक होता है ध्यान, एक होता है ध्येय। ध्यानी, ध्यान, ध्येय। तो ध्येय जो लक्ष्य है और ध्यान जो लक्ष्य को पाने का साधन है, और ध्यानी जो लक्ष्य पाना चाहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रयोजन तत्व ही संपूर्ण मानव जाति का ध्येय या लक्ष्य है। और यही परम स्वार्थ भी है। हर एक जीव का परम स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ भी है। श्रीमद् भागवत का तात्विक विचार करने पर यह सिद्धांत सुस्थिर होता है कि परम ब्रह्म की प्रीति, परम ब्रह्म का जो प्रेम है वह प्रेम या प्रीति ही प्रयोजन तत्व है। इस प्रीति में ही, परम ब्रह्म की इस प्रीति में ही परमानंद की उपलब्धि है, परमानंद का अनुभव है। और परमानंद या आनंद तो हर कोई चाहता है, इसलिए हर किसी का उद्देश्य तो आनंद है। और उस आनंद की प्राप्ति होती है परम ब्रह्म की प्रीति के द्वारा, इसलिए परम ब्रह्म की प्रीति ही प्रयोजन तत्व है, उद्देश्य है हर जीव का। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रयोजन तत्व का प्रतिपादक शास्त्र है। और प्रयोजन तत्व या परम ब्रह्म की प्रीति श्रीमद् भागवत शास्त्र का तीसरा प्रतिपाद्य विषय है। संक्षेप में भागवत शास्त्र के तीन ही ऐसे विषय हैं जो व्याख्या करने योग्य हैं, प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला संबंध तत्व, दूसरा विधेय तत्व और तीसरा प्रयोजन तत्व। तो श्रीमद् भागवत की तत्वालोचना के बाद, तत्व विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि संबंध तत्व तो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, परम भगवान है। अविधेय तत्व उनकी भक्ति है और प्रयोजन तत्व उनकी प्रीति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को कहा है, श्री चैतन्य चरितामृत 2:20-143 नंबर प्यार में, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महाधन। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महाधन। समस्त वेद शास्त्र तीन ही व्याख्या योग्य विषयों की व्याख्या करता है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित कर दिया कि कृष्ण संबंध तत्व या परम ब्रह्म है, कृष्ण भक्ति अविधेय तत्व है, परम ब्रह्म की भक्ति है, और कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति प्रयोजन तत्व है। तो कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रीति, ये तीन ही समस्त वेद शास्त्रों के महाधन हैं, और यही भागवत का भी महाधन है। अब क्या कोई कृष्ण को कृष्ण भक्ति से पृथक कर सकता है? क्या कोई कृष्ण भक्ति को कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम से पृथक कर सकता है? नहीं कर सकता है। तीनों भिन्न होकर के भी अभिन्न है। तो इसलिए जब संबंध तत्व
अर्थात कृष्ण की व्याख्या करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम भी आ जाते हैं। जब अविधेय तत्व या कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते हैं तो उसमें श्री कृष्ण और उनका प्रेम भी आ जाता है। जब श्री कृष्ण प्रीति की व्याख्या करते हैं, प्रेम की व्याख्या करते हैं, तो उसमें स्वयं श्री कृष्ण और कृष्ण की भक्ति भी आ जाती है। तो इन तीनों को पूर्णतः पृथक पृथक करना असंभव है, किंतु विषयों को समझने के लिए इनका पृथक पृथक ही उल्लेख करना पड़ता, विवेचना करनी पड़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे